हेलो और नमस्ते फ्रेंड्स। तो हमें अपने लाइफ में प्रॉब्लम जैसे वर्ड को यूज़ करने की एक आदत सी हो गई है। तो क्या होता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐसी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन होती है जो सडनली हमारे सामने आ जाती है, जिसके बारे में हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता। हो सकता है कि हमने उसके बारे में सुना हो कि किसी और ने उसे एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसकी एग्जैक्ट नॉलेज ना होने की वजह से हम उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाते और तब हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस हमारे ऑल अराउंड दिखाई दे रही हैं, हमारी फैमिली में या हमारे खुद के जीवन में भी, जिसको कि हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं। हालांकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो प्रॉब्लम वर्ड को ही रिप्लेस कर देते हैं सिचुएशन से। राइट फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि आज मैं आपके साथ कौन सी सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं हूँ आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महिंद्रा। साथ ही हूँ मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने सोचा रोजमर्रा की काउंसलिंग करते वक्त जो मेजर इश्यूज देखे जा रहे हैं हमारे आसपास और सोसाइटी में, क्यों ना उसके ऊपर बात की जाए और एक सीरीज के वीडियोस बनाए जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाए जिससे बहुत सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म से अफोर्डेबल रेट में फायदा हो सके। तो आइए इसी की शुरुआत करते हैं। तो जिस सिचुएशन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिसको कि ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि अक्रॉस द ग्लोब एक चैलेंज की तरह देखा जा रहा है, वो है डायबिटीज मेलिटस, शॉर्ट में डीएम। जी हाँ फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसा तेजी से बढ़ता हुआ हेल्थ कंडीशन है जो कि हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। एक तेजी से बढ़ती हुई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है जिसके ऊपर अब अलर्ट होकर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, रिसर्च हो चुकी है। एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और फुल फेथ के साथ उसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने को। तो चाहे वो आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप या फिर आपका खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स कि डायबिटीज क्या है। आज की वीडियोस में हम तीन फैक्टर्स को इंक्लूड करूंगी कि पहला, व्हाट इज एक्चुअली डायबिटीज, दूसरा, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड द फैक्टर्स। तो आइए समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसमें प्रेजेंट शुगर लेवल अगर वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे ज़्यादा है, यानी कि बॉडी के ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना ही कहलाता है डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा कि शुगर लेवल ज़्यादा है? एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताती रहूँगी कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर इससे ऊपर है तो वो कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है, या फिर अगर आप उसके काफ़ी करीब पहुँच गए हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर और भी कोई वजह इसकी हो सकती है, तो आप प्री डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है कि डायबिटीज़ का मतलब हुआ कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस लेवल में नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। कितने टाइप्स होते हैं? मोस्ट कॉमनली दो है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। आजकल एक तीसरा टाइप भी काफ़ी समझने में देखने में आ रहा है, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो आइए देखते हैं क्विकली कि ये तीनों चारों टाइप्स कैसे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो पैंक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो इससे क्या होता है? बीटा सेल्स वही सेल्स है जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन यानी कि वो हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर बीटा सेल्स खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, उनके ऊपर अटैक करता है कोई, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ द बीटा सेल्स बीइंग डिस्ट्रक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम, या फिर बहुत ही कम मात्रा में रह जाता है जो भी सेल्स बच जाती हैं। और इसका रीजन है कि हमारे इम्यून सिस्टम का फेलियर कहीं कहीं पे या पर्टिकुलरली उस एरिया में हो रहा है। ये सारे डायग्नोसिस के बाद पता चलता है।
दूसरा मोस्ट कॉमन और पॉपुलर टाइप जिसको कि हम एडल्ट डायबिटीज़ भी कहते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़। तो क्यों कहते हैं इसको टाइप 2 या एडल्ट डायबिटीज़? कि ज़्यादातर ये एडल्ट्स में देखा जाता है और ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। फ्रेंड्स, आपने एक्सपर्ट्स को, हेल्थ कोचेस को, इवन डॉक्टर्स को अलग अलग जो भी थेरेपीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, हेल्दी और क्वालिटी स्लीप लीजिए जिसमें कि 6 से 7 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। इसके साथ ही साथ टेंशन मत लीजिए, खुशी में रहने का एक एटीट्यूड बनाइए। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें समझने की ज़रूरत है, जो कि ना करने पे हम इस तरह के लाइफ स्टाइल की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, जो कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से हम इसके ऊपर एक अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं, सो वी कैन मैनेज द डायबिटीज़ वेरी वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखा जाता है। हमने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि इनकी अगर हिस्ट्री है, यानी कि मैटरनल साइड से इनकी मम्मी को, नानी को, किसी को भी डायबिटीज़ रहा है, तो आने वाले बच्चे के अंदर वो जीन्स एक्टिवेट हो सकता है, इसका खतरा होता है। इसलिए भी प्रेग्नेंट मदर को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है कि वेट गेन वगैरह ना हो, प्राणायाम या हेल्दी योगा जो भी आपको उस समय एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लस योर डाइट, जिसमें कि फाइबर, स्प्राउट्स और ये सारी चीज़ें, कच्ची चीज़ें, रॉ फूड जो ओरिजिनल हमें नेचर से प्राप्त होता है, अच्छी साफ सुथरी कंडीशन में उसको कंज्यूम करना चाहिए। फिर मैंने बात की थी आपसे प्री डायबिटिक कंडीशन की, जिसमें कि देखा जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो स्टैंडर्ड बनाया गया है या फिर जो डायबिटिक प्रोटोकॉल है कि इसके ऊपर आप डायबिटिक कहलाएंगे, आप उसके बहुत नज़दीक आ गए हैं, उसे कहते हैं प्री डायबिटीज़। तो ये हो गए 4 टाइप्स डायबिटीज़ के, जिसको कि आपको समझना ही सबसे पहले बहुत ज़रूरी कि इतने टाइप होते हैं, क्योंकि जब तक कि वो भगवान ना करे आपको हो या आपकी फैमिली में किसी को हो, आपको जब तक उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, आप उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी ने सुना है एक कहावत जिसकी कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इतने सारे साइंटिफिक जो हम अपने आसपास इन्वेंशंस देख रहे हैं, डिस्कवरीज देख रहे हैं, वो तभी हो पाए जबकि इसकी ज़रूरत हुई। इसी तरह से डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम पहले ही, अराउंड 1936 के आसपास ही इसको डिस्कवर कर लिया गया था। मेरे ख्याल से 3000 BC के टाइम में इसको डिस्कवर किया गया था एक्चुअली में, और 1936 तक अच्छी खासी रिसर्च इसके ऊपर हो गई थी और हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया था। तो इतने टाइम से पता होने के बावजूद क्यों हमारे इंडियन जो सिटीजन्स हैं या हमारे भारत के जो देशवासी हैं उनको इसके बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं हो पाई है? क्यों सब कुछ जानते हुए भी हम लापरवाही कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ हम मूव ऑन क्यों कर रहे हैं? क्यों मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, स्क्रीन की तरफ हुक करते जा रहे हैं, बेमतलब की बातें हमारे दिमाग में क्यों आ रही हैं, अननेसेसरी वेस्ट थॉट्स क्यों आ रहे हैं, जिसका कि बुरा प्रभाव हमारी सेहत के ऊपर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज से आपको छुटकारा मिल जाए हमेशा के लिए, या फिर आप अच्छे से डायबिटीज को मैनेज करना सीख ले ताकि वो आपकी लाइफ में उस तरह से बुरा प्रभाव ना डाले और आपके रोजमर्रा के जो काम है वो बिना किसी इंटरप्शन के पूरे हो पाए, तो आप एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं, जो कोर्स मैं डिजाइन कर रही हूँ इस वक्त प्रेजेंट में, और बहुत जल्दी ये कोर्स एक लॉन्च होने वाला है। इसमें डायबिटीज क्या, किसी भी बीमारी से जूझने के लिए आपको प्रॉपर एक क्या प्रिपरेशन करनी होती है उसके बारे में ट्रेन किया जाएगा, सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में बताया जाएगा। एलोपैथ की मेडिसिन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, सभी डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो क्यों ज़रूरत है मूव ऑन करने की, कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपी या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। खासतौर पे आयुर्वेद का क्या रोल होता है ये आपको बताया जाएगा। आपकी मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग का होना ज़रूरी है, क्यों? आपकी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस अच्छी होना ज़रूरी है, क्यों? तो डायबिटीज़ के साथ साथ ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसको कि आप इम्प्रूव कर पाएंगे वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल और माय कोर्स। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसे एक कोर्स की ट्रेनिंग मॉड्यूल की ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है और अगर बनता है तो आप उसका हिस्सा भी बनेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए दैट येस यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग मॉड्यूल और यू वुड लव टू डू दैट कोर्स।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ एक हेल्थ कम्युनिटी भी बनेगी उन कस्टमर्स के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए जो कि सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपने रूटीन का वो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे जैसे एक कोच उनको रोज़ रिवाइज करवाए, रीइंफोर्स करवाए, जिससे कि उनकी हैबिट्स चेंज हो पाएँ और वो लाइफ लॉन्ग या कुछ समय तक, जब तक कि उनका सिस्टम खुद उनके कंट्रोल में नहीं आ जाता, एक कोचिंग सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, एक हेल्थ कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें उनके जैसे तमाम लोग होंगे, जहाँ पे डिस्कशंस होंगे, सेशंस होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इन अ वे ग्रुप थेरेपी का ये पार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि येस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, ताकि जब मैं अपना पेड कोर्स लॉन्च करूं और जब आप उस कोर्स को खरीदें तो आपको मैं एक सेपरेट ग्रुप में रख पाऊं, जहां पे हम कंटिन्यूअसली कुछ नॉलेज का आदान प्रदान करते रहेंगे। आई विल कीप शेयरिंग द नॉलेज दैट आई हैव, और साथ ही साथ उन लोगों को भी आपसे मिलवाऊंगी जिनको कि मेरी कोचिंग के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू फायदा हुआ है, या मेरे साथ और भी कोचेज हैं, मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, होलिस्टिक वेलनेस कोचेज हैं, और मेडिटेशन कंसल्टेंट मैं खुद भी हूँ, स्पिरिचुअल कोचेस भी आपको आएंगे बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें शेयर करने के लिए, जिससे कि आपकी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आपको कुछ वैल्यूएबल इनपुट मिला होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप किस तरह की नॉलेज चाहते हैं डायबिटीज़ को लेके, आपके क्या चैलेंजेस, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल रीडिज़ाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्रा। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, एंड दैट इज़ इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा। इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप यंग फॉलोवर है तो मेक श्योर दैट यू आर साइन्ड इन टू माई इंस्टाग्राम पेज विच इज़ कोचिंग विद उमा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।